बोलना एक स्वाभाविक क्रिया है। इसके लिए हमें अलग से कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है, बल्कि भाषा सीखनी पड़ती है। उसे भी हम अनुकरण के द्वारा सीख जाते हैं। जैसे एक बच्चा जब छोटा होता है तो अपने परिवार के लोगों से जो भी बातें सुनता है, जिस भी भाषा को सुनता है, उनका अनुकरण करता है, सीखता है और फिर वो वही भाषा बोलने लगता है। ऐसे तो देखा जाए तो हम बोलते हैं, कहते हैं मुंह से बोलते हैं, लेकिन बोलने में केवल मुंह का योगदान नहीं होता। मुंह के अंदर हमारे होंठ है, वो हिलते हैं, कभी बंद होते हैं, कभी मुंह कोई वर्ड या अक्षर को बोलते समय मुंह खुला रहता है। फिर इसमें दांत है, जीभ है, तालु भाग है, हमारा कंठ है, हमारे फेफड़े हैं, हमारी श्वास नली है। ये सब, इन सब जो शरीर के अंग हैं, इनका भी योगदान होता है हमारे बोलने की क्रिया में। इसके अतिरिक्त वायु अर्थात हवा की भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारी ध्वनि को दूसरों तक पहुंचाने में। हवा के माध्यम से ही सामने वाला व्यक्ति हमारी ध्वनि को, हमारी बातों को सुन पाता है। इस प्रकार से जब हम बोलते हैं, हमारे मुख से ध्वनि निकलती है, हमारे शरीर के कई अंगों का उसमें योगदान होता है, और ये ध्वनि दूसरे के कानों तक भी कैसे पहुंचती है, ये अध्ययन का विषय है। और इसका अध्ययन भाषा विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे ध्वनि विज्ञान कहते हैं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज के इस वीडियो का टॉपिक है ध्वनि विज्ञान, फोनेटिक। ध्वनि विज्ञान क्या है, इसके अध्ययन का विषय क्या है, ये जानने से पहले हम ध्वनि के विषय में संक्षिप्त रूप से जानते हैं। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, यांत्रिक तरंग है। इसके प्रसारण अर्थात स्थानांतरण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और ध्वनि के प्रसारण या स्थानांतरण का माध्यम है वायु। ध्वनि वायु के दबाव के अनुसार ही एक तरंग के रूप में बदलकर वायु तरंगों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। देखिए, हम सब आजकल फ़ोन का यूज करते हैं, तो फ़ोन के माध्यम से सोचिए ध्वनि कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है। आप देश के किसी कोने में भी बात कर सकते हैं, आप विदेशों में भी बात कर सकते हैं। तो वायु तरंग ही है जो ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि ध्वनि विज्ञान क्या है। ध्वनि का वैज्ञानिक अध्ययन ही ध्वनि विज्ञान है, और ध्वनि भाषा की सबसे छोटी एवं मूलभूत इकाई है। ध्वनि विज्ञान को अंग्रेजी में फोनेटिक कहते हैं, और ये जो फोनेटिक शब्द है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द फोन से हुई है। फोन का अर्थ है ध्वनि। ध्वनि का अध्ययन भाषा विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे ही ध्वनि विज्ञान कहते हैं। ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत मुख्य रूप से ध्वनियों का विश्लेषण, उनका वर्णन और उनके वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। इसे हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार से कह सकते हैं कि मानव मुख से उच्चरित अर्थात निकली ध्वनियों का वैज्ञानिक अध्ययन ही ध्वनि विज्ञान कहलाता है। ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत भाषा की ध्वनियाँ, ध्वनि यंत्र, संबंधित अवयव, स्वर, व्यंजन, ध्वनियों का उच्चारण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। अर्थात भाषा की ध्वनियाँ क्या है, स्वर व्यंजन की ध्वनियाँ क्या है, और कौन कौन से ध्वनि यंत्र हैं जिसके माध्यम से हम मुख से कुछ भी बोलते हैं तो ध्वनि निकलती है। उससे संबंधित अवयव कौन कौन से हैं। जो स्वर व्यंजन है तो उनका उच्चारण करने में हमारे मुख के कौन कौन से अवयव कब कार्य करते हैं, कैसे कार्य करते हैं, ध्वनियों का उच्चारण कैसे किया जाता है, और जो अव्यय हैं अर्थात हमारा जो स्वर यंत्र है, तो उसके आधार पर जो स्वर व्यंजन है उनका वर्गीकरण किया जाता है कि किस स्वर का या किस व्यंजन का हमारे मुख के किस अवयव द्वारा उच्चारण किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ध्वनि विज्ञान एवं ध्वनि की शाखाओं की। ध्वनि विज्ञान की 3 शाखाएं हैं। नंबर 1 है औच्चारणिक या औच्चारिकी ध्वनि विज्ञान, 2 है संचारिकी या प्रसारणिक या संवाहनिक
या तरंगीय ध्वनि विज्ञान। और 3 है थर्ड नंबर श्रौतिकी या श्रावणिक ध्वनि विज्ञान। ध्वनि के भी 3 भाग बताए गए हैं। नंबर 1 है उच्चारण या उत्पत्ति, नंबर 2 है संचरण या गमन और 3 है श्रवण। तो इस तरह से के जो 3 भाग हैं उनका अध्ययन ध्वनि विज्ञान की 3 शाखाओं के अंतर्गत ही किया जाता है। ध्वनि के पहले भाग उच्चारण या उत्पत्ति का अध्ययन औच्चारणिक या औच्चारिकी ध्वनि विज्ञान शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ध्वनि का जो दूसरा भाग है संचरण, इसका अध्ययन संचारिकी ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और तीसरा जो है ध्वनि का भाग वह है श्रवण, और इसका अध्ययन श्रौतिकी या श्रावणिक ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। आइए अब संक्षिप्त में ध्वनि विज्ञान की शाखाओं के विषय में जानते हैं। जैसा कि नंबर 1 है औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान। तो इस शाखा के अंतर्गत ध्वनियों का उच्चारण, उनकी उत्पत्ति, ध्वनियों का उच्चारण स्थान और बोलने में जो अवयव का प्रयोग होता है, स्वर तंत्रियों की स्थिति और वायु के अवरोध इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। और ध्वनि विज्ञान की जो दूसरी शाखा है संचारिकी ध्वनि विज्ञान, इस शाखा के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि जब हम उच्चारण करते हैं, जब हम बोलते हैं, तब ध्वनि किस प्रकार से वायुमंडल में वायु तरंगों के माध्यम से सुनने वाले व्यक्ति के कान तक पहुंचती है, अर्थात ध्वनि का संचार किस प्रकार से होता है। इसके अंतर्गत ध्वनि की तीव्रता, उसकी आवृत्ति तथा समय अंतराल का अध्ययन भी सम्मिलित है कि ध्वनि कितनी तीव्रता से पहुंचती है, उसकी आवृत्ति क्या होती है और उसमें कितना समय लगता है। ध्वनि विज्ञान की जो तीसरी शाखा है वह है श्रौतिकी ध्वनि विज्ञान। इस शाखा के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि उच्चारण के बाद ध्वनि तरंगे सुनने वाले के कान को किस प्रकार प्रभावित करते हुए मस्तिष्क तक पहुंचती है, अर्थात जब भी कोई हमारे सामने बोलता है तो उसकी बातें किस तरह से हमारे कान तक पहुंचती है और हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति हमारे सामने बोलता है तो उसकी बातों को सुनकर हमारे भी चेहरे के भाव बदलते हैं, या फिर हम उसकी बातों का आंसर करते हैं, या फिर हंसते हैं, या फिर गुस्सा होते हैं। अर्थात सामने वाले की बात को ना केवल हम सुनते हैं बल्कि उसको सुनकर हम ग्रहण भी करते हैं, उसकी बातें हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है और उसी के अनुसार हम रिस्पॉन्ड भी करते हैं। और इसका अध्ययन ध्वनि विज्ञान की श्रौतिकी ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अब आइए ध्वनि यंत्र को देखते हैं। चित्र में देखकर आप समझ सकते हैं कि हमारे बोलने में हमारे जो होठ है वो जिह्वा है, स्वर यंत्र है, भोजन नली है, श्वास नली है, हमारे जो नाक हैं और हमारे तालु भाग हैं, इन सब का योगदान होता है। इस तरह से टोटल जो अवयव हैं वे 20 बताए गए हैं, 20 बताए गए हैं ध्वनि यंत्र के, जिनकी सहायता से हम बोलते हैं, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब हम संक्षिप्त में अक्षर विज्ञान को भी समझेंगे। जैसे जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से जो भी ध्वनियाँ निकलती है उसमें होठ, हमारे जीभ, दांत, तालु, वत्स, कंठ, स्वर तंत्री, फेफड़ा, नासिका विवर का अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। किंतु ध्वनियों के उत्पादन में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है वह है वायु, क्योंकि वायु के माध्यम से ही हमारे मुख से निकली ध्वनियाँ दूसरे के कान तक पहुँचती है। वायु के कम या अधिक दबाव का असर भी ध्वनि पर पड़ता है। जैसे कि आप देखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति कार में बैठा है और शीशा बंद है तो बाहर से कुछ भी बोलने से उसे सुनाई नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही शीशा थोड़ा सा खोल दिया जाए तो वायु का प्रवाह होता है, जिसकी वजह से बाहर जो भी बोलता है व्यक्ति वो अंदर तक सुनाई देता है। उसी प्रकार से कुछ अक्षर भी हैं, जैसे कि देखिए तालव्य श है, उसका उच्चारण कैसे करते हैं, श। मूर्धन्य स को भी श, दंत स को कैसे बोलते हैं, स। फिर उसी प्रकार से ब, व। तो इस प्रकार से हमारी ध्वनियों का उच्चारण जो है वो अलग अलग अवयवों के द्वारा होता है।
अब हम जानते हैं अक्षर समूहों के बारे में, जिन्हें वर्ण भी कहा जाता है। वर्ण का अर्थ है इनका वर्ग, रंग, रूप। तो जो इसमें अक्षर समूह में क्या है, स्वर और व्यंजन। तो स्वर, प्रत्येक स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है, जिसके अंतर्गत हम जो पढ़ते हैं वो है अ, आ, ई इत्यादि। उसी प्रकार से व्यंजन में हम क, ख, ग, घ पढ़ते हैं। किंतु जो व्यंजन है ये स्वर की सहायता से ही उच्चारित किए जाते हैं, इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। अब हम ध्वनियों के उच्चारण स्थान को देखेंगे। जैसे अंग, आ और चंद्र बिंदु वाला आ, क, ख, घ, अंग और ह जो स्वर व्यंजन है, इनका उच्चारण कंठ से होता है। उसी प्रकार से छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, य और तालव्य श का उच्चारण तालु भाग से होता है। री, ट, ठ, ड, ढ, अड़, अढ़ और श का उच्चारण मूर्धा से होता है। त, थ, द, ध का उच्चारण दंत से होता है। इसमें हमारा जो जीभ है वो दांत को टच करता है। उसी प्रकार से ऊपर के दांतों के अंदर के जो मसूड़े हैं उन्हें वत्स कहते हैं। वहाँ से न, र, ल, स और ज्ञ का उच्चारण होता है। वहीं छोटी ऊ और बड़ा ऊ, प, फ, ब, भ, म का उच्चारण हमारे ओष्ठ से होता है। य, म, अंग, अण और न जो है इनका उच्चारण नाक से होता है। ए का उच्चारण कंठ एवं तालु से होता है। ओ, औ का उच्चारण कंठ और होठ से होता है। व और फ का उच्चारण दांत और ओठ से होता है। इस प्रकार से ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि एवं ध्वनि के उच्चारण, उत्पत्ति, उससे संबंधित अवयव इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। और भाषा शिक्षण में ध्वनि विज्ञान का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ध्वनि विज्ञान से प्रत्येक अक्षर की ध्वनि एवं भाषा का गहन ज्ञान प्राप्त होता है। ध्वनि विज्ञान का ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण एवं लेखन के लिए अत्यंत ही उपयोगी होता है। अर्थात हम शुद्ध रूप से बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए ध्वनि विज्ञान का ज्ञान होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को भाषा का ज्ञान देते समय स्वर व्यंजनों का ज्ञान देने के साथ साथ उसके उच्चारण स्थल का भी स्पष्ट ज्ञान दे और शुद्ध उच्चारण का अभ्यास भी करवाए। तो आज यहीं तक। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक भी करें, जिससे यह वीडियो दूसरे तक भी पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।